सबको मेरी ओर से जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की। की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा और एक नए दिन में हम सबको पहुंचाया, जो कि प्रभु की करुणा और प्रभु की दया के अनुसार हम लोग एक नए दिन को देख पाते हैं। और प्रभु हम सबकी अगुवाई करता है। प्रभु हमारी हर परिस्थिति में हमारी साथ रहता है और प्रभु हम सबको छोड़ता नहीं, त्यागता नहीं। जैसा कि भाई सुनील गा रहे थे, तो सुनील गा रहे थे कि कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से आप कभी लज्जित नहीं होइएगा। आपको प्रभु यीशु मसीह हमेशा ऊंचा उठाएगा। आपको प्रभु यीशु मसीह कभी नीचे नहीं त्यागेगा। आपको प्रभु यीशु मसीह हमेशा ऊंचा करेगा। इसीलिए एक मेरे को पैराग्राफ याद आ रहा था जो मैं गा रहा था। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला तूने। एल सदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। संदरिया लाबा सकंदरिया नामा लाबा लाबा सिंदरिया लाबा लाबा उला लाबा सिकंदरिया लाबा 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 उला सकंदरिया नामा नामा लाबा या लाबा ला युना लामा सिंगल लाबा 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 सिंदरिया लाबा लाबा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। जब भी आप बेचैनी में है और आपके जीवन में कुछ भी आंसू है, तो आंसू को पोंछने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आपको बेचैनी है, आपको तकलीफ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह का हाथ छोटा नहीं जो आपके आंसुओं को नहीं पोंछ सके। प्रभु यीशु मसीह का हाथ ऐसा छोटा नहीं जो आपके जो भी परेशानी है उसको दूर ना कर सके। चाहे आप दलदल के कीच में क्यों ना पड़े हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको संभालने वाला प्रभु है। उल्ला लाला बा सिकंदरिया नाना मा सिंह दादा बाला बाला रबा उल्ला लाला बा सिकंदरिया नाना मा। तो ये प्रभु यीशु मसीह है जो आपके सम्मुख रहता है। ये प्रभु यीशु मसीह है जो आपके आगे आगे चलता है। ये प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी अगुवाई करता है। ये प्रभु यीशु मसीह है जो आपके रास्ते को अपने मार्ग की, जो हम लोग जानते हैं भजन संहिता 23 में, वो ऐसा प्रभु है जो हमारी अगुवाई करता है। वो हरी हरी चढ़ाइयों में चलाने वाला परमेश्वर है, वो हमारी अगुवाई करता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारा साथ नहीं छोड़ता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे संग संग रहता है। वो ऐसा परमेश्वर है, वो हम सबकी हर एक विनती को सुनता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे हमारे जीवन के तूफानों को कैसे थामता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक अच्छा सा वचन। यहाँ पे जब हम लोग जाते हैं निर्गमन में 14 का 8 से पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं हम निर्गमन 14 का 8 से। तो यहाँ पे देख रहे यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इजराइलियों का पीछा किया, परंतु इजरायली तो बेखट के निकले चले जाते थे। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया। ये फिरौन कौन है? अब आता ये फिरौन कौन है? जो मिस्र के राजा, एक पोस्ट दिया जाता था, अगर हम बोल रहे कि एक पद प्रतिष्ठा दिया जाता था, एक मतलब ऊंचा पद, एक ऊंचे पद के लोग को क्या बोलते थे? फिरौन बोलते थे मिस्र में। मतलब एक तरीका से वो ऐसा कठोर, और उसके मन को कठोर करने वाला, जो प्रभु के रास्ते में नहीं चलते, बस पद है लेकिन वो प्रभु के रास्ते में नहीं चल रहे, वो उसको बोलते हैं मिस्र के राजा फिरौन। फिरौन होता है कि जो एक ऊंचा पद दिया जाता है, और वो उनके मन को कठोर कर दिया।
प्रभु के लोगों का हृदय कैसा रहता है? निर्मल रहता है। प्रभु के लोगों का हृदय कैसा रहता है? दयालु रहता है। प्रभु के लोगों का हृदय कैसा रहता है? वो किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रभु के लोगों का हृदय कैसा रहता है? वो प्रभु की आत्मिक वरदानों की धुन में रहते हैं। प्रभु के लोगों का हृदय कैसा रहता है कि प्रभु के आत्मिक वरदानों को अपने जीवन में कार्य को प्रदर्शित करते हैं। तो प्रभु के लोगों का यहाँ पे देख रहे हैं कि यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया। यहाँ पे हम लोग पा रहे हैं कि राजा फिरौन कौन है? जो प्रभु के रास्ते पे नहीं चलता है, जो पापियों की मंडली में बैठता है, जो छट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। जब हम लोग भजन संहिता को पढ़ते हैं तो वहां पाते हैं कि ये ऐसा लोग होते हैं जो कि प्रभु के रास्ते में नहीं चल रहे, जो प्रभु की बातों पे मन नहीं लगा रहे, जो प्रभु की बातों पे कान नहीं लगा रहे, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु के बातों को, तो ये यहोवा उनके मन को कठोर भी कर देता है। यहाँ पे हम लोग पा रहे हैं कि यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया। सो उसने इजराइलियों का पीछा किया। इजराइली कौन है? प्रभु के लोग हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? प्रभु के लोग का पीछा कर रहे हैं। मतलब जो पद, या बोल सकते हैं फिरौन सबसे ऊंचा पद का लोग है, इजराइली एक आम जनता है, उनका पीछा कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? उनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन परंतु इजराइली तो बेखटके निकले चले जाते थे। यहाँ पे देख रहे हैं कि इजराइली बेखटके चले जा रहे हैं। इजराइली चले जा रहे हैं क्योंकि उनके साथ कोई पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति नहीं, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो उनके साथ चलता था। इसलिए वो बेट खटके क्या हो रहे थे? वो चले जा रहे थे। वो किसी की परवाह नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की परवाह कर रहे थे। वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे। इजराइली कौन है? जो प्रभु की वचन पे चलते हैं। इजराइली कौन है? जो प्रभु की बातों को मानते हैं। इजराइली कौन है? जो कि लोगों को ऊंचा उठाते हैं, जो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो उनको क्या किया? उसने इजराइलियों का पीछा किया, परंतु इजराइली तो बेखटके निकले चले जाते थे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पीहिरोत के पास बालस्पोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले थे, जा लिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि फिरौन अपने सारे पावर को लगाता है, अपने सारे सामर्थ को लगाता है। घोड़े और रथों का मतलब रहता है कि वो सारे सामर्थ को लगाता है। और किसका पीछा करने के लिए? प्रभु के लोगों का। लेकिन प्रभु के लोग वो तो आगे जाएंगे ही। यहाँ पे देख रहे बेखटके, इसलिए बेचैनी में मुझे पाके आंसू कौन पोंछने वाला परमेश्वर है? आंसू ही पोंछने वाला हमारा परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो एल सदाई है। उसकी आराधना करते हैं हम लोग, उनकी उपासना करते हैं हम लोग। तो वो क्या है? समुद्र के तीर डाले पड़े थे, जा लिया। तब जब फिरौन निकट आया, फिरौन मतलब कौन है? जो परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलता, जो ऊंचे पद के लोग हैं, जो मतलब प्रभु के रास्ते में नहीं चल रहे। जो मिस्र में एक ऊंचे पद को दिया जाता था, उसको फिरौन बोलते थे। तब इजराइल ने, ये कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, तो यहाँ पे इजराइलियों ने आंखें उठा कर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए आ रहे हैं। इजराइली लोग देखते हैं क्योंकि परमेश्वर उनको क्या करता है? अगुवाई करता है। वो देख पा रहे हैं और इजराइली अत्यंत डर गए और चिल्ला कर यहोवा की दुहाई देने लगे। वो किसकी दुहाई दे रहे हैं? वो फिरौन की दुहाई नहीं दे रहे। वो किसको दुहाई दे रहे हैं? वो यहोवा को दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि यहोवा ने सबको बनाया है। यहोवा ने सारे लोगों को, सारे पृथ्वी के सारे लोगों को पे अधिकार किसका है? यहोवा का है। तो वो यहोवा की दुहाई देने लगे, क्योंकि संकट से उबारने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह, जो हर समय हमारे साथ संग चलने वाला परमेश्वर है, जो हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। आपके संकट में प्रभु आपके संग चलने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में हो सकता है कि सारी परिस्थितियां होंगी, कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चल रहा है। आपके ऊपर में फिरौन के लोग पड़े होंगे, आपके पीछे, आपके आसपास में, लेकिन आपको क्या करना है? आपको दुहाई किसकी देनी है? यहोवा की दुहाई देनी है। और आप उस जगह पे दुहाई देंगे तो निश्चित रूप से क्या होंगे? आप बचाए जाएंगे। यहाँ पे देख रहे, वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तूने हमको यहाँ मरने के लिए जंगल में ले आया? तूने हमसे क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हमने तुमसे मिस्र में यही बात ना कह के कि हमें रहने दे, कि हम
मिस्रियों की सेवा करे। हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। यहाँ पे देख रहे कि वो मिस्रियों की बंधुआई में जाना चाहते थे। कई लोग जो परमेश्वर के कार्य पे विश्वास नहीं करते, उनके जीवन में हो सकता है कि बहुत सारे कार्य हो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कार्य जब वो समस्या में पड़ते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह या उनके लोग जो मार्ग में पहुंचा है उनको क्या करने लग जाते हैं, कोसने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कार्य कभी छोटा नहीं है। जब वो इजरायलियों के मन को, जब वो मिस्रियों के मन को, राजा के मन को कठोर करता है, तो वो इजरायलियों के लिए रास्ता भी निकालने वाला प्रभु है। वो फिरौन के मन को कठोर कौन करता है? फिरौन वही है जो कि प्रभु के रास्ते में नहीं चलते। तो फिरौन के मन को कठोर करने वाला भी प्रभु यीशु मसीह ही है, यहोवा है, और इजरायलियों के लिए रास्ता निकालने वाला भी परमेश्वर वही है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग 13 पद में। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको कभी ना देखोगे। आप हो सकता है कि आपके जीवन में सारे समस्या होंगे, सारे तकलीफें होंगे, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आज ढाढ़स देते हुए कहता है कि डरो मत, वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको कभी नहीं देखने पाओगे। हालाला सखंदारी याला बा सखंदारी याना माना मन सिकंदारी याला बाबा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसा परमेश्वर है जो कि हमारे लिए कार्य करने का परमेश्वर है, और आज ही, ऐसा नहीं कि कल परसों एक साल के बाद, बोलता है कि आज ही तुम्हारे लिए कार्य को करेगा। आपके जीवन में हो सकता है कि काफी तकलीफें होंगी, आप अपनी परिस्थितियों को किसको बताएंगे? आप प्रभु यीशु मसीह को बताइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। आप बीमारी से जूझ रहे होंगे, आप किसी प्रकार की गरीबी से गुजर रहे होंगे, आपके जीवन में हर एक प्रकार की तंगी होगी, या आपके जीवन में मानसिक और शारीरिक किसी प्रकार की तंगी होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज भी आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आज कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डरो मत, वो कार्य को देखो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको कभी फिर देखने ना पाओगे। यहाँ पे देख रहे कि जिन मिस्रियों को, मिस्री कौन है? जो कि प्रभु के रास्ते पे नहीं चलते हैं, उनको कभी नहीं देखने पाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब वचन हम लोग पढ़ते हैं कि दुष्टों का जो भी स्मरण है वो पृथ्वी पे से मिट जाएगा। वो देखते हैं, हम लोग पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबको क्या करता है? संभालता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे रास्ते में हमारी अगुवाई करता है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे परिस्थिति में, हमारी समस्या में हमको नहीं छोड़ता है, लेकिन उस जगह से हमको उबारता भी है और हमको स्थिर खड़ा भी करता है। वो हमारे लिए मार्ग और सत्य और जीवन है। वो हमारे लिए हर एक प्रकार के कार्य को करता है। वो हमारे लिए ऐसा परमेश्वर बना है, वो हमारे लिए हर एक चीज को पूरा करता है। जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे प्रार्थनाओं को वो तुच्छ नहीं जानता है। वो हमारी प्रार्थनाओं पे वो कान लगाता है, वो हमारी दुहाई की ओर सुनता है, वो दुहाई को वो तुच्छ नहीं जानता है। आप हो सकता है कि कोई चीज के लिए परेशान होंगे, आपको हो सकता है कोई चीज के लिए रो रहे होंगे, आप हो सकता है कोई चीज के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको, जो आपके आंसू को कुप्पी में रखा है और जीवन भर संभालने वाला प्रभु है। वो बेचैनी में भी आपके सम्मुख रहने वाला प्रभु है। वो आपके आंसुओं को पोंछने वाला प्रभु है, आपके सम्मुख रहने वाला प्रभु है। वो ऐसा प्रभु है जो हमारी अगुवाई करता है। यहाँ पे देख रहे, यहोवा ही आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पे देख रहे कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहाँ पे लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे। तो यहाँ पे यहोवा ने कहा कि आगे जाए, तो क्यों दुहाई दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह तो सब देख रहा है। यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, आगे की ओर जाए। तो और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच होकर ही स्थल पर चले जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बातें करता है। जब आप समस्या में रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जब हम लोग अपने मित्र या किसी लोग के ऊपर में भरोसा रखेंगे, हो सकता है वो आपका साथ छोड़ दे,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस समस्या में, उस तकलीफ में आपके सम्मुख है। वो यीशु मसीह क्या करेगा? आपकी अगुवाई करेगा, वो आपको मार्गदर्शक देगा, वो अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? मैं नहीं जानता हूं क्या? प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है, आपकी परिस्थिति को जान रहा है। आपको दुहाई देने की जरूरत नहीं है, उनको सब मालूम है कि क्या करना है। इजरायलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, यहाँ से कुछ करे, यहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं लौटना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सबको क्या करना चाहता है? आगे बढ़ाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमको पीछे नहीं रखना चाहता है। तो यहाँ पे देख रहे हम लोग, तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। आपके बीच में, आपके सामने समुद्र के समान परिस्थिति क्यों ना हो, आपके सामने आपको डुबाने वाली परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके लिए, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे कुछ नहीं है, हम जाएंगे तो डूबेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या है? वहां पे भी रास्ता निकालने वाला प्रभु है। वो आपको जब यहाँ तक अगुवाई किया है तो आगे भी आपकी अगुवाई करेगा। यहाँ तक जब हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अगुवाई करने वाला प्रभु है, वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सुन मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं। यहाँ पे साफ देख रहे, मिस्री कौन है? जो फिरौन की सेना। फिरौन कौन है? जो कि उच्च पद के लोग, जो प्रभु की बातों को नहीं सुनते, प्रभु की बातों पे मन नहीं लगाते। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं आप ही मिस्रियों के मन को कठोर करूंगा। मिस्री कौन है? जो प्रभु के वचन को नहीं मानते, जो ठट्टा करने वाली की मंडली में बैठते हैं, जो उसकी बातों पे, जैसे हम लोग धर्मी के बारे में जानते हैं कि जो दिन रात मन लगाए रहते हैं वो प्रभु की बातों पे, क्योंकि दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निकलते रहेगी। हम लोग के मुख से भी क्या निकलनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की स्तुति निकलनी चाहिए हमको। तो यहाँ पे मिस्रियों के मन को भी कठोर करने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़े। यहाँ पे देख रहा, मैं आप उनके मन को कठोर करता हूँ और वे उनका पीछा करके, तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवार के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे मैं यहोवा हूँ। यस, बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही उनको उस जगह पे पहुंचाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा किसी और को नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे लिखा हुआ है, तब मिस्री जान लेंगे मैं यहोवा हूँ। यहोवा परमेश्वर जो हमारी अगुवाई करता है, यहोवा ईरे जो हम लोग जानते हैं, यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर है, यहोवा नीसी वो क्या करता है? हमें विजय देता है। तो वो ऐसा ईश्वर है। यहाँ पे देख रहे कि तब वो मैं मिस्रियों के मन को क्या करूंगा? कठोर करूंगा। और वे रथों और सारे सामर्थ, रथ और ये क्या बताता है? घोड़े से रथ, ये क्या बताता है? सामर्थ को बताता है, पावर को दिखाता है कि उस फिरौन के पास काफी पावर रहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने वो सारा चीज जीरो है। प्रभु यीशु मसीह के सामने वो कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सामने वो क्या बोला जाता है? अपने आप को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम अपने आप को क्या करो? शून्य कहो। और नम्र लोग क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबको भी क्या चाहता है? कि हम लोग नम्र बने, ताकि हम क्या बन पाएंगे? पृथ्वी के अधिकारी बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए जान रहे कि हमको क्या करना है। अपने जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे देख रहे कि इजरायलियों के जीवन में क्या आया? समस्या आया, तकलीफ आया, उनके जीवन में हर प्रकार की मुसीबत आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनका साथ नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह उनकी अगुवाई करता गया, उनके लिए रास्ते को निकाला, उनके लिए रास्ते को वो खोलने वाला परमेश्वर है। रास्ते को वो एक समान, वो जो भी रास्ता था उसके रास्ते को क्या कर दिया? वो सुंदर बनाया, उनके लिए रास्ते को वो उजाला कर दिया। ये ऐसा परमेश्वर है जो हमारी अगुवाई करता है। जब फिरौन और उसके रथों और सवार के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। और यहाँ पे हम लोग देख रहे, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चलता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का सा खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यहाँ पे देख रहे परमेश्वर का दूत। आपके साथ कौन चलता है? प्रभु यीशु मसीह का दूत। आप हो सकता है कि रात में भी चलने का कोशिश कीजिएगा, या कभी कभी लगता होगा कि आपको समस्या या डर लगता होगा, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। आपके साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह का दूत है। प्रभु यीशु मसीह का दूत वो आपके आगे आगे चलता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह
पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, तो आपके साथ आपको सुरक्षा देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह का दूत। वो आपको हाथों हाथ उठा लेगा, जैसा कि भजन संहिता में हम लोग पाते हैं कि वो आपके पाँव को ठेस लगने से भी बचाएगा, वो आपको हाथों हाथ उठा लेगा। ऐसा ना हो कि आपके पाँव में पत्थर से ठेस लगे, ऐसा ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। हम सबको भी बचाएगा, हम सबको संभालेगा, हम सबको एक समान नहीं छोड़ता है, हमको भी बचाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चलता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन जो हमको और आपको क्या करता है? सामर्थ देता है, हमको और आपको ढाढ़स देता है, हमको और आपको ये कहता है कि जो भी हमारे अंदर है वो संसार में जो है उससे क्या है? वो बड़ा है। जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर कौन है? प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और प्रभु यीशु मसीह की शक्ति, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा अगर हमारे अंदर है तो वो संसार में जो है उससे क्या है? वो बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको क्या चाहता है? वो हमको चाहता है कि हम उनकी बातों को माने, उनकी बातों पे मन लगाए, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों पे ही मन लगाए। प्रभु यीशु मसीह की बातों को करने के लिए यूहन्ना के पास इतनी बात था कि वो बोल रहा था लास्ट में कि मेरे पास इतनी सारे बातें कहने के लिए है कि ये बातें मैं लिख देता या कह देता तो ये पृथ्वी में नहीं समा पाती। हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं और फिर इधर उधर की बात में लग जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बात अगर करेंगे, सोचिए एक यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला और प्रभु यीशु मसीह के लोग जो थे, वो लोग क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह की बातों को कहते थे, लेकिन फिर भी इतने सारे बातें थे, इतने सारे आश्चर्य क्रम थे, लेकिन वो लिखते बोल रहे थे कि वो क्या हो जाता है? वो पृथ्वी पे नहीं समा पाता और सियाही तक खत्म हो जाता है। ये ऐसा कहा जा रहा है। मतलब अगर आप पढ़ेंगे सबसे लास्ट पद जो कि हम लोग यूहन्ना 21 का 31 में हम 25 में पाते हैं, 21 का 25 में, और भी बहुत से काम जो यीशु ने किए यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी नहीं समाती। ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य है, ये इस प्रभु यीशु मसीह का कार्य है। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दया को करता है। प्रभु यीशु मसीह हमको सामर्थ देता है, प्रभु यीशु मसीह हम सबको बल देता है, प्रभु यीशु मसीह हम सबको ताकत देता है, हम सबकी अगुवाई करता है। ये है प्रभु यीशु मसीह जिसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। जो यीशु ने कार्य किए यदि वे एक एक करके लिखे जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे लिए कार्य को किया। जो यीशु ने कार्य किया यदि वे एक एक करके लिखे जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी नहीं समाती, उसको जगत में भी नहीं समा पाता। वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे लिए कार्य को करता है। इसलिए हमको क्या करना है? बेचैनी में भी हम लोग किसको पाके? बेचैनी में यीशु मसीह को पाके आंसू हमारे पूछता है। वो आंसू को हमारी कुप्पी में रखता है, हमारे आंसुओं को खुद तुच्छ नहीं जानता है। वो ऐसा प्रभु है जो हमारी अगुवाई करता है। वो हम सबके मार्गदर्शक है। वो हमारी वो हमारे रास्ते को सीधा कर देता है। वो ऐसा प्रभु है जिसके ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग मानते हैं। और यहाँ पे देखते हैं एक और वचन में, जब हम लोग भजन में पढ़ते हैं, भजन 46 में आते हैं, 46 का 1 से 4, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो यहाँ पे देख रहे परमेश्वर हमारा शरण स्थान। हम किसके पर? शरण स्थान क्या होता है कि जहां पे हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, जहां पे हम अपने आप को सुनने कर सकते हैं, जहां पे अपने आप को सारी बातों को बता सकते हैं। शरण स्थान क्या होता है? जहां पे हम अपने आप को बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या है? सेफ है, हम सुरक्षित है, और बल है, ताकत है। क्योंकि हम लोग क्या है? हम लोग अपनी मर्जी के अनुसार या अपने अनुसार क्या है? कमजोर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार क्या है? हम बलवंत है जब आप प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं। और अति सहज, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। संकट के समय मतलब यहाँ से दो चीज साफ हो रहा है कि संकट आएगा आपके जीवन में। ऐसा नहीं कि संकट नहीं आएगा, आपके जीवन में संकट आएगा, लेकिन अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, ये अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आपके जीवन में जो भी समस्या क्यों ना हो,
लेकिन ये अति सहज से मिलेगा, संकट में, आपकी खुशी में नहीं, आपके तकलीफ में वो अति सहज से मिलेगा, संकट में अति सहज से मिलता है। जब यहाँ पे देख रहे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए बहुत बड़ा ये पद है, यहाँ पे देख रहे कि परमेश्वर हमारा शरणस्थान और क्या है, बल है। वो हमारे लिए, हम लोग का जो भी कमजोरी रहता है, हम लोग देखते हैं जब लोग जा रहे थे, चेले लोग पानी में नाव में बैठ के जा रहे थे, अचानक से लहरें उठी, तूफान आई, चेले लोग क्या हो गए, घबरा गए, काफी घबरा गए, काफी उनके जीवन में तकलीफ आ रहा है, वो लोग क्या हो गए, डर गए। उनको याद करना चाहिए था कि उनके साथ कौन है, प्रभु यीशु मसीह, जो उनको उस जगह से क्या कर सकता है, उबार सकता है, उनको उस जगह से छुड़ा सकता है, उनको उस जगह से क्या कर सकता है, बड़ा कर सकता है, उनको उस जगह पे छोड़ता नहीं है। वो उनको याद करना चाहिए था, और फिर वो याद करते हैं कि हमारे साथ जो है वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो अति सहज से, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे, वो प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते थे, वो प्रभु यीशु मसीह की योजनाओं पे चलते थे। कई लोग चलते हैं प्रभु यीशु मसीह की योजना में, वो सारे 12 लोग चलते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी जानता था कि इसमें से एक जन जो है कि वो चोर निकलेगा। उसने कहा तुम में से एक जन जो है शैतान है या चोर है, वो क्या है, वो क्या करेगा, वो मेरा घात का कारण बनेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे नफरत कभी नहीं किया, वो किसी से भी नफरत नहीं किया। वो जानता था, लेकिन वो चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह की योजना, जो परमेश्वर की योजना, जो अनादिकाल से बनाई गई योजना, वो पूरी हो। तो यहाँ पे देख रहे, परमेश्वर हमारा संस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला है। वहां पे चेले लोग काफी परेशान हो गए होंगे, वो लोग क्या कर रहे होंगे, हो सकता है कि बहुत लोग स्तुति भी कर रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमको बचाइए, प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई कीजिए, प्रभु यीशु मसीह जो आप संकट में हमारी सहायता करने वाले प्रभु है, आप हमारी अगुवाई करने वाले प्रभु है, आप अति सहज से मिलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पे उपस्थित होता है और वो देखता है कि हम तूफान में क्या करते हैं, वो देखता है कि आगे में जाएंगे तो हम लोग डूबेंगे, लेकिन उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। परमेश्वर को पता है, जब देख रहे थे इजरायली लोग, आगे रास्ता नहीं था, परमेश्वर को पता था कि क्या करने वाला है। वो आपको भी पता है आपको क्या करना है, वो आपको पता है, आपको परमेश्वर की वो दुहाई देना है। और अति सहज से मिलने वाला सहायक कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। वो आपको बल देता है, वो आपको सामर्थ देता है, वो आपकी अगुवाई करता है, वो आपको छोड़ता नहीं है, वो आपके संग संग रहने वाला प्रभु है, वो आपके संग रह के आपके आगे आगे चलने वाला प्रभु है, वो आपकी अगुवाई करता है, वो हर समय आपकी अगुवाई करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा पद में, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी सामर्थ का काम, ये बहुत पावरफुल चीज दिख रहा है, बहुत बड़ा चीज है ये चीज। लिखा हुआ कि हमको कोई भय नहीं, पृथ्वी उलट जाए या पहाड़ समुद्र के बीच में डाले जाए, आपको कोई प्रकार की समस्या या कोई प्रकार के फिरौन की सेना आपको दबाने की कोशिश करे, फिरौन की सेना आपको दबाने की कोशिश करे, लेकिन आपको भय नहीं खाना है। आपको क्यों भय नहीं खाना है? क्योंकि परमेश्वर हमें अति सहज से मिलता है। ये परमेश्वर अति सहज से मिलता है और हमारी सहायता करता है, वो हमारा शरण स्थान और बल है। आपको भय नहीं खाना है, हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए। तो दो लोग होते हैं, एक फिरौन, जैसे हम लोग जानते हैं मिस्री लोग क्या होते हैं, फिरौन। यहाँ पे देख रहे हैं कि मिस्री के राजा को क्या बोल रहे हैं हम लोग, फिरौन। और दूसरा है कि इजरायली लोग जो प्रभु के रास्ते पे चल रहे, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज, हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से विपत्ति जो आती है, सारी चीज, कोई भी चीज क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ कौन है। वो ऐसा ईश्वर है जो कि आपके सम्मुख, जो आपके सामने
जो आपके बातों को सुनने के लिए अति सहज से मिलता है, वो आपकी सहायता करता है, वो आपका शरण स्थान और आपका बल है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देख रहे एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रहना आनंद की भरपूरी है। आपके जीवन में समस्या या तकलीफ होगी, लेकिन आप किसके सम्मुख रह सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रहिए, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनिए, प्रभु यीशु मसीह के बातों पे मन लगाइए, उनकी बातों को सुनिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनकी बातों पे मन लगाइएगा तो निश्चित रूप से क्या होंगे? आप बचाए जाएंगे, आप संभल सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, यहाँ पे देख रहे इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। सिंदरिया लाबा सिकंदरिया नामा सखंदा बाला लाबा सिकंदरिया लाबा लाबा उला सखंदरिया नामा लाबा लाबा। इसलिए हम लोग को क्या करना है? उस चीज से डरना नहीं है। उस जगह पे हमको क्या करना है? खड़े रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको क्या करता है? वो अगुवाई करता है। यहाँ पे देख पाते हैं हम लोग एक और वचन को हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या रखना है? ढाढ़स रखना है, डरना नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं भजन में 31 का 24 में, यहाँ पे हम लोग पाते हैं, हे यहोवा पर आशा रखने वाले हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी यहोवा पे भरोसा रखने वाले उनको क्या रखना है? हियाव बांधना है और दृढ़ रहना है। यहोवा पे भरोसा रखने वाले, जो यहोवा पे भरोसा रखते हैं उनको क्या करना है? हियाव बांधना है और दृढ़ रखना है। आपको बोलता है कि यीशु मसीह क्या किया? तूफान को थामने से पहले क्या किया? बोला कि तुम लोग क्या रहो? ढाढ़स बांधो, तुम लोग ढाढ़स बांधो, तूफान है लेकिन मैं अति सहज से मिलूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको क्या करता है? ढाढ़स बांधने बोलता है। जब आप देखते हैं यहोशू को भी क्या बोलता है? ढाढ़स बांधो। जब हम लोग यहोशू के बारे में पढ़ते हैं, जब मूसा मर जाता है तो यहोशू को भी क्या बोलता है? ढाढ़स बांधने बोलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह छोड़ता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ भी है। प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थिति में भी आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि कोई लोग नाश हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि लोग उनके राज्य में मिलाए जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि यहोवा पे आशा लगाने वाले हियाव बांधो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी यहोवा पे आशा लगाए हुए हो उनको क्या करना है? हियाव बांधना है, दृढ़ हो जाना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी यहोवा पे भरोसा रखेंगे क्या होंगे? उनको हियाव बांधना है और दृढ़ हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर हम सबको क्या करता है कि वो हम सबको छोड़ता नहीं है, वो हम सबकी अगुवाई करता है। वहां पे जब हम लोग देख रहे थे, उस जगह पे भी देख रहे थे कि एक ऐसा समय आया। इसलिए जब हम लोग यहोशू में पढ़ते हैं ना 1:6 में, वहां पे भी हम लोग पाते हैं, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश देने की 1:6 में जिस देश के देने की शपथ मैंने इनके पूर्वजों से खाई थी, इसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। यहाँ पे देख रहे कि यहोशू को कहता है कि हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ। यहाँ पे और एक 7 में भी पढ़ते हैं, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ हो जा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने मुझे तुझे दी थी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। यहाँ पे देख रहे कि यहोशू को एक ये भी दिया, एक चेतावनी भी दिया कि तुम जो भी व्यवस्था जो मेरे दास मूसा ने तुझे दी थी उसको करने में चौकसी रखना। उसको करना है तुमको, ऐसा नहीं कि तुमको ये नहीं करना है। तुमको पद मिल रहा है, तुमको प्रतिष्ठा मिल रहा है, तो तुम प्रभु यीशु मसीह को भूल जाओ, ये नहीं। जो भी व्यवस्था जो मेरे दास मूसा ने तुझे दी थी उन सबको करने में क्या रखना? चौकसी रखना। उससे ना तो दाहिनी मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। जहां जहां जाएंगे वो वहां वहां क्या होगा? उसका काम सफल होगा। आज आपको भी अगर प्रभु यीशु आपको सफलता को हासिल करना है तो जो भी व्यवस्था, जो भी परमेश्वर की बातें हैं, उनको क्या करना? आपको अपने जीवन में लागू करना है, उनको मानना है,
उनको सुनना है, उनको उनको अपने जीवन में अगर आप करेंगे तो आप जहां जहां जाएंगे आपका कार्य क्या होगा? सफल होगा। आपका कार्य सफल होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे क्या करेगा? बचाएगा, उस परिस्थिति से भी बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो हम सबको छोड़ता नहीं है, उस परिस्थिति से भी उबारने वाला प्रभु है। वो हम सबको रास्ता दिखाने वाला प्रभु है। एक और वचन को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, भजन 61 का 2 में, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, और जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चला। यहाँ पे देख रहे हैं, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जब मूर्छा खा रहा है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चला। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। हर प्रकार की आप समस्या को देख पा रहे हैं, लेकिन आपको समस्या किसकी आंखों से देखना है? प्रभु यीशु मसीह की आंखों से। ये समस्या प्रभु यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की बातों को लेके आगे आपको बढ़ना है, यीशु मसीह की को सामने लेके चलना है। आपको मूर्छा खाते समय भी क्या रखना है? प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है। जो मेरे लिए क्या है? ऊंची चट्टान है, उस पर मुझको ले चला। हमको क्या करना है? उस पे वो चाहता है कि वो हमको ले चलेगा। वो उस जगह पे हमको, जो पर प्रभु यीशु मसीह ऊंचा है, वो प्रभु यीशु मसीह जो राजाधिराज है, वो प्रभु यीशु मसीह हमको क्या करेगा? ले चलेगा। वो हमारी अगुवाई करेगा। वो हमारी हर बातों में हम सबके संग रहेगा। हमारी हमारा क्या है? शरण स्थान। यहाँ पे भी देख रहे हैं, यहाँ पे 61 का 3 में, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारा शरण स्थान है, और शत्रु से बचने के लिए क्या है? ऊंचा गढ़ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? ऊंचा गढ़ है, और हमारा शरण स्थान है। हमारा शरण स्थान मतलब हम किसके निवास में हम लोग आ सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के सामने। हम किसके सामने अपने आप को समर्पित कर सकते हैं? यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पित करना है, अपनी योजनाओं को बताना है। अगर हम बताएंगे तो निश्चित रूप से क्या होंगे? हम बचेंगे, हम बचाए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं 61 का 5 में ही देखते हैं भजन, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी है, और जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सब भाग तूने मुझे दिया है। परमेश्वर जो हमारी मन्नतों को सुनता है, जो हमारी विनती को सुनता है, जो हमारी विनती को अस्वीकार नहीं करता है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारी मन्नतों को सुनता है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपके विषयों को कौन सुन रहा है? प्रभु यीशु मसीह। आपकी समस्या को कौन देख रहा है? प्रभु। आपकी समस्या को वो संभालने वाला है, उस जगह पे वो बचाने वाला है, वो आपको उस जगह से उबारने वाला प्रभु है, वो आपकी सहायता करने वाला प्रभु है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी है, जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सब भाग तूने मुझे दिया है। तूने क्या किया है? वो भाग मुझे दिया है। वो चाहता है कि हम सबको भाग देने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा और उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वर्ष क्या होंगे? पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? आपकी आयु को भी बढ़ाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह की योजना पे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना शरण स्थान मानते हैं, उनकी आयु को भी बढ़ाएगा। और यहाँ पे देख रहे 7वां पद में, वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। यहाँ पे कुछ बातों को देख रहे, वो परमेश्वर को, ये प्रॉमिस लिखा हुआ है कि यहाँ पे देख रहे कि परमेश्वर वादा करता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। 7वां पद में, तू अपनी करुणा और सच्चाई उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। परमेश्वर की करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए, प्रभु यीशु मसीह रक्षा के लिए भी ठहराने वाला प्रभु है। यहाँ पे देख रहे वो परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। और क्या करता है? तू अपनी इस करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए क्या करना है? ठहराए रहता है। हम लोग पाते हैं, और मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। यहाँ पे अगर हम प्रभु यीशु मसीह की, या हम प्रार्थना करेंगे यहोवा से, ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे और भजन गा गा के हम उसकी
स्तुति करेंगे, हम उसकी गुणानुवाद करेंगे, तो अपनी मन्नतें हर दिन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। आपको क्या करना है? आपको स्तुति करना है, आपको गाना है, आपको भजन करना है और गा गा के अपनी मन्नतें पूरी करना है। जब पौलुस और सिलास जेल में थे तो क्या किए? वो आराधना और स्तुति कर रहे थे, वो आराधना और स्तुति कर रहे थे, वो आत्मा में मगन हो गए थे। वो उनका एक ही मकसद था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ये जंजीरों को भी तोड़ सकता है। ये प्रभु यीशु मसीह हमारी जंजीरों को भी वैसा नहीं रहने देगा। ये जंजीरें टूटेगी, ये दीवारें टूट जाएगी, इनकी नींव हिल गई, जेल की नींव तक हिल गई। ये प्रभु हमारा कार्य करने वाला प्रभु है। वो आपको उस जगह पे नहीं छोड़ता है, आपको विपरीत परिस्थिति में नहीं छोड़ता है, लेकिन उस जगह से उबारता है, आपको संभालता है, आपके सम्मुख रहता है, आपकी अगुवाई करता है। निश्चित रूप से हमको कई बार हम सबको समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमको भजन और स्तुति गाते रहना है। हमको पौलुस और सिलास के समान बनना है कि समस्या तकलीफ में भी हमको भजन और स्तुति करना नहीं छोड़ना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्योंकि दाऊद भी कहता है, मैं हर समय तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, तेरी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होते रहेगी। वो हमारे छिपने का गढ़ है, वो ऊंचा स्थान है, वो ऊंचा गढ़ है। हमको क्या करना है? हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग के साथ कौन है? हमारा यहोवा परमेश्वर। वो यहोवा जो हमारी अगुवाई करता है, जो यहोवा जो हम सबके संग रहता है, जो हमारे आगे आगे चलता है। यहाँ पे देख रहे हैं भजन 37 का 7 को पढ़ेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उस मनुष्य के कारण ना कूड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। कई बार होता है आपके जीवन में, यहोवा के सामने क्या रहना? चुपचाप रहना है और धीरज से उसका आसरा रख। यहाँ पे देख रहे, बहुत बड़ा वचन है। उस मनुष्य के कारण ना कूड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। कोई लोग क्या करते हैं? वो सफल तो होते हैं लेकिन बुरी युक्तियों को निकालते हैं। वो भूल जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं, वो यहोवा को भूल जाते हैं। उनको कूड़ना नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना है। आपको उनको प्रार्थना में उबारना है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि उनको नई आत्मा, नई अभिषेक से फिर से इस्तेमाल करे। यहाँ पे देख रहे कि यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उसके कारण ना कूड़ जिसके काम सफल होते हैं, वह बुरी युक्ति को निकालता है। हमको क्या रखना है? हमको हमेशा प्रभु यीशु मसीह पे, क्योंकि ऐसे करने वाले लोग क्या होते हैं? मिस्री लोग। और जो इजरायली क्या होते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलते हैं। आज हम सबको भी क्या करना है? मानना है, वचन पे चलना है, और वचन पे चलेंगे तो निश्चित रूप से क्या होंगे? हम बचाए जाएंगे। हमको उनकी बातों पे मन लगाना है। अगर हम मन लगाएंगे तो हमारा कार्य, हमारा साथ देने वाला कौन है? हमारे साथ आगे चलने वाला कौन है? हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु। वो हमारे अगुवाई करता है। वो लाल समुद्र में भी आपके साथ रहता है। वो लाल समुद्र की रास्ता को भी तय करने के लिए भी आपके साथ है। उससे क्या करना? हमको प्रार्थना करना है। आपको जंजीरों में भी आप अगर बंधे रहेंगे, लेकिन जंजीरों को तोड़ना है के लिए कौन है? हमारा सामर्थी परमेश्वर, हमारा यहोवा। वो हमारे साथ है, वो हमारी अगुवाई करता है, हमारे संग रहता है। हम सबकी अगुवाई करने वाला प्रभु है। हम को क्या करना है? प्रार्थना करना है, हमको दुहाई देना है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।